सत्यनारायण केवल एक पूजा नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। सत्य बोलना, वचन निभाना, अहंकार छोड़ना, कृतज्ञ रहना, यही असली व्रत है। जो कथा सुनता है और जो सुनाता है, जो श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करता है, उसके घर लक्ष्मी स्थिर होती है। कलयुग में जब मनुष्य भ्रमित हो जाए, जब जीवन कठिन लगे, जब परिश्रम के बाद भी सफलता न मिले, तब एक बार सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करो। भगवान परीक्षा लेते हैं पर त्यागते नहीं। हे प्रभु सत्यनारायण, हमारे जीवन से असत्य दूर करे, हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कलयुग का समय था। पृथ्वी लोक पर चारों ओर दुख, क्लेश और अशांति फैली हुई थी। मनुष्य मोह में डूबा था, सत्य से दूर जा रहा था। देवऋषि नारद जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कोई निर्धनता से रो रहा है, कोई संतान के लिए तरस रहा है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई अपमान से टूट चुका है। करुणा से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कलयुग में जीव इतने दुखी क्यों हैं? इन्हें सरल उपाय बताओ। भगवान मुस्कुराए। उनकी वाणी मधुर और गंभीर थी। भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा, सत्य का पालन करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। उन्होंने व्रत की विधि भी बताई। स्वच्छ वस्त्र, पंचामृत, तुलसी, फल और प्रसाद में आटे का हलवा या पंजरी। परंतु भगवान ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है सत्य। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। एक दिन वह भूखा बैठा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वह स्वयं भगवान थे। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भाग्य ही ऐसा है। वृद्ध ने कहा, सत्यनारायण व्रत करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। भिक्षा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, घर में अन्न भी आने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। उसी दिन एक लकड़हारा पूजा स्थल पर आया। उसने पूछा, आप यह क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई। लकड़हारे ने उसी दिन जंगल से लकड़ी बेचकर पूजा की सामग्री खरीदी और व्रत किया। अगले ही दिन उसकी लकड़ी दुगने दाम में बिकी। धीरे धीरे वह संपन्न हो गया, परंतु वह हर पूर्णिमा को व्रत करता रहा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी लीला और पुत्री कलावती थे। उसने संतान के लिए व्रत का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से कन्या हुई, परंतु समय बीत गया और वह व्रत करना भूल गया। जब कन्या विवाह योग्य हुई, तब भी उसने व्रत न किया। एक दिन वह समुद्र यात्रा पर गया। राजा ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। सारा धन छिन गया। घर पर लीला और कलावती निर्धन हो गई। एक दिन कलावती को व्रत का संकल्प याद आया। तब माँ और बेटी ने मिलकर श्रद्धा से व्रत किया। उसी रात राजा को सौंपन आया कि व्यापारी तो निर्दोष है। सुबह व्यापारी मुक्त हुआ, पर जब वह लौट रहा था, उसने झूठ कहा, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान सत्य के स्वरूप है। जहाज डूब गया। व्यापारी रोने लगा, प्रभु मुझसे भूल हुई। उसने स्वीकृत
अपनी इच्छा से स्वीकार किया। भगवान ने सब लौटा दिया।